गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति और वो भी क्लास 10th के लिए। ओके, तो आज क्लास 10th के 10 मार्क्स आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो 10 नंबरों के लिए आज की क्लास लेंगे। 10 नंबरों में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखे मिले। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो लाइव क्लास को और स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जान लेते हैं त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जान लेते हैं कि आखिरकार किस चीज का मान कितना होता है। जैसे कि साइन है, कॉस है और टैन है। तीन चीजों को हम जानते हैं। इसमें आपके में 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड लास्ट चीज 90 डिग्री। तो इतना ही हाई स्कूल में इतना सफिशिएंट माना जाता है कि आपको 90 डिग्री तक अगर मान याद है तो ये समझ लो कि हाँ, आपने कुछ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी। तो इस मान को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग जान लो कि साइन और कॉस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर्मूले में नहीं, मान में सिर्फ इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो अपोजिट होती है। इसका मतलब ये है कि इनकी उल्टी वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। कैसे रखी जाती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन 0 की बात करें तो साइन 0 का मान होता है 0। इसी प्रकार से साइन 30 का मान होता है 1/2 मतलब 1/2 और 45 का मान होता है 1/√2 लिख लिया। इसके बाद होता है 60 का मान आता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये तो चलो हमने याद कर लिया। सिर्फ हमने एक चीज को याद किया, हमने एक याद किया साइन का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तब जान लिया। इसके बाद जब बात करते हैं कॉस की, तो कॉस के मानों को हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। साइन में जो भी चीज दी गई है उसको उल्टा लिखते चले जाओ। जैसे यहाँ से 90 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद √3/2 आ जाएगा, सेम वैल्यू क्योंकि मिडिल वैल्यू है, चेंज नहीं होगी। बीच का मान कहाँ चेंज करोगे? फिर 1/2 आ जाएगा और लास्ट वन इज 0। कितना आसान है। साइन के मान में याद किया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिमिलरली कॉस का 0 से 90 में तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सिंपल सा। इसके बाद लास्ट वन आता है टैन। टैन को तो भैया बहुत ही आसानी से याद करते हैं। जैसे कि पहला मान इसका क्या होगा? 0 होगा। पहला मान 0 होगा और जो 30 होता है 30 का, उसका मान होता है 1/√3। बस इतना ही याद करना था। इतना याद हो गया मतलब बात खत्म। तो 0 और 1/√3। अब आप लोग कहेंगे कि इसके आगे भी तो होता है सर जी, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसके आगे 45 का होता है, 60 का होता है, 90 का होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मान याद करो। 2 मान इसलिए याद करो क्योंकि इनसे ही हम आगे के मान बना लेंगे। कैसे? तो अगर हम देख रहे हैं tan 0 का मान 0 था, 30 का मान 1/√3 था, तो 1 पहले क्या आया? 1 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 1। फिर क्या आया? √3 आया, तो यहाँ लिख देंगे √3। कितना आसान हो गया। 1/1 √3 को हमने पहले 1 लिख दिया, फिर √3 लिख दिया, खत्म। और 0 को जब उल्टा करोगे तो 1/0 जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो जहां पर भी इनफाइनाइट लिखा होता है उसका मान किसके बराबर होता है? 1/0 के। आज आपने नई चीज जानी, हाँ, कि अनंत मतलब इंफिनिटी का मान 1/0 होता है। ये चीज किसी को नहीं पता थी। तो आज आपने सीख लिया कि टैन के मान को कैसे बनाया जाता है और इनफाइनाइट को क्या लिखा जाता है। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1 और √3। उसके बाद लास्ट में इनफाइनाइट जिसे 1/0 कहते हैं। सिंपल सा। ये रही आपकी पहली टेबल, जिसे कहते हैं वैल्यू टेबल। इसको फटाक से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये नोट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं आगे कि आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा। नेक्स्ट अब ये जाने दो क्योंकि त्रिकोणमिति वैसे बहुत लंबी है। तो त्रिकोणमिति के 10 मार्क्स के क्लास 10th के लिए लड़ाई लड़नी है। आखिरकार पेपर बहुत जल्दी पास करते जा रहे हैं, तो जल्दी सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ऐसे ही
तो त्रिकोणमिति में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि साइन की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक। सिमिलरली ऐसे ही कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा। चलिए भाई, tan थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है tan का, जो होता है sin थीटा और अपॉन cos थीटा। ये भी एक नया फॉर्मूला है, इसको भी जान लो। तो ये फॉर्मूले थे सिंपल से, नया नहीं है, बहुत पुराने हैं, वैसे सबको याद होंगे क्योंकि आप सब वैसे भी ब्रिलियंट हो। तो जल्दी से इसके बाद के फॉर्मूले देख लेते हैं कि अगर आपको कभी क्वाड्रेट की बात पड़ जाती है, जैसे क्वाड्रेट कहते हैं, जिसमें भी आपको महारत पानी है, तो क्या करना है? सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180 और यहाँ पे 270 लिख दो। क्या करो? 0, 90, 80, 180, 270 लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे ऑल पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे साइन पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे tan पॉजिटिव कर दो और यहाँ पे cos पॉजिटिव कर दो। तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ये हो गए क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश हो गए। ठीक है, अब देखो 90 से अगर हम इधर जाते हैं तो इसका मतलब 90 से छोटा हो जाएगा, 90 से अगर इधर जाते हैं तो 90 से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली इस लाइन के ऊपर जाते हैं तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा और अगर नीचे जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 270 माइनस थीटा हो जाएगा और 270 प्लस थीटा हो जाता है। इसको हम 360 भी लिखते हैं, लेकिन आपके काम की चीज नहीं है, उतना लंबा हम लोग नहीं पहुंचेंगे, हम लोग यहीं तक आंसर निकाल लेंगे क्योंकि अभी आप 10th क्लास में। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। इसके बाद हमें क्या करने होते हैं? स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप आपको बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, जिसे हम कहते हैं CQ का मतलब होता है चेक द क्वाड्रेंट। कौन बताता है? तो एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, 90 माइनस थीटा बताता है, 180 माइनस थीटा बताता है, 270 माइनस थीटा बताता है, प्लस थीटा। ये नहीं कि सब माइनस ही माइनस वाला, प्लस वाला ही बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे 90 माइनस थीटा लिखा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा लिखा है तो कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 180 माइनस थीटा तब भी सेकंड क्वाड्रेंट है और 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट। ये बताते हैं क्वाड्रेंट मतलब कौन सा चतुर्थांश है। ठीक है, चतुर्थांश जान लिया। पहला पॉइंट ये हो गया। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपके स्टेप्स हैं जो स्टेप्स हेल्प करेंगे चेंज कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेंट हो गया। अब हम चेक करते हैं साइन का मतलब हो गया सिग्नेचर, जिसे साइन कहते हैं। सिग्नेचर चेक करेंगे कि वो प्लस है या फिर माइनस है, पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव है निगेटिव बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? जैसे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है और यहाँ पे cos पॉजिटिव है। जिसके बाद पॉइंट नंबर आ जाता है थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड इसका मतलब स्टेप नंबर थर्ड में हमें ये पता चलेगा कि कौन चेंज होगा। हु चेंज, तो कौन बदलेगा भाई? कौन चेंज होता है? कौन बदलेगा या फिर चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज की बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर भी एक पॉइंट बनता है A, जिसमें A में लिखा जाता है 90 एंड 270 में चेंज होगा। ठीक है, एंड सेकंड मतलब पॉइंट नंबर B, जिसे कहते हैं 180 एंड 360, नो चेंज मतलब अगर 90 और 270 है तब तो चेंज होगा, लेकिन 180 या फिर 360 है तो वहां पे नो चेंज हो जाएगा। 2 डिजिट लिखी है वो वही चीज बन जाएगी। तो अगर कोई चीज चेंज होती है तो चेंज होगी किसमें? इस चीज को देख लेते हैं। तो अगर कोई चीज लिखी है वो चेंज होगी किसमें? तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा tan में। अपोजिट देखिए, एक साइन इधर को जाएगा, एक साइन इधर को जाएगा। फिर इसी प्रकार से sec चेंज होगा cosec में और cosec चेंज होगा sec में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन cos में, tan cot में, sec cosec में, वैसे ही cosec sec में, cot tan में और cos sin में चेंज होता है।
तो यहाँ पे देखते हैं सिर्फ और सिर्फ 90 में चेंज होगा, इस बात को याद रखना, 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन 180 एंड 360। तो ये है आपका साइन कन्वर्जन प्रोसेस। इस चीज को क्वाड्रेंट को देख लो, चतुर्थांश को देख लो जल्दी से, फिर कन्वर्जन करा देते हैं। एक बार फिर से देखो तो हमने क्या किया था, सबसे पहले 0, 90, 180, 270 रखा, इसमें बता दिया r cos, इसमें बता दिया sin cos, इसमें tan cos, cos cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम 90 से इधर साइड जाते हैं तो वो छोटा हो जाता है और इधर बड़ा। इसी प्रकार से हर लाइन के ऊपर जाने पर छोटा होगा और हर लाइन के नीचे आने पर बड़ा होता है। तो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इधर 360 प्लस थीटा आएगा, 360 माइनस थीटा होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, 360 माइनस थीटा नीचे जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 बताता है चेक द क्वाड्रेंट। चेक द क्वाड्रेंट कौन बता सकता है? तो एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने पढ़ा, जो ये चीजें लिखी होती हैं ये हमें बताती हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है। इसके बाद बताता है साइन कन्वर्जेंस, मतलब साइन में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे r पॉजिटिव होंगे, साइन cos, tan, cosec, sec सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा क्या होता है cosec, वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, tan का उल्टा cot पॉजिटिव होता है, cos हो गया, cos का उल्टा sec पॉजिटिव यहाँ पे। इसके बाद कौन बदलेगा? तो कौन बदलता है? 90 और 270 वाला बदलता है। बदलता है किसमें है? साइन बदलता है, cos में cos बदलता है, साइन में tan बदलता है, cot में cot बदलता है, tan में sec बदलता है, cosec में cosec बदलता है, sec में। इतनी स्पीड से पढ़ोगे सब सोचते रह जाएंगे क्या पढ़ के चले गए। तो ये नहीं ट्रिग्नोमेट्री का बेस। ओके, तो इसे नोट कर लो, बना लो जल्दी से, फिर हम बताएंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम कहेंगे निकाल के लेके आओ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी बुक में बना लो फटाक से। फिर देखते हैं कि कहां से ये बदलता है। अब बारी है थोड़ी सी तो नरका लड़ाइया करने की। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज तो जो इंपॉर्टेंट थी वो भी नहीं बताई। तो कह रहे हैं ना फॉर्मूले खत्म नहीं होते, जिसे कहते हैं पाइथागोरस। सब लोगों ने पढ़ रखी, बहुत अच्छे से सबको आती है। पाइथागोरस क्या होती है कि हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा कोण जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं 90 डिग्री, उसमें होता है पाइथागोरस में ये कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये होता है लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और होता है आधार जिसे कहते हैं ए से, और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण, लंब, आधार, जिसका जो होगा वो पढ़ लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बात कर रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी प्रकार से परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको याद करना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी का याद करेंगे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ओके, यहाँ पे बनने वाला कोण है ये, तब की बात चल रही होती है, ठीक है, तब भी सबसे लंबी भुजा करनी होती। तो ये रही पाइथागोरस। पाइथागोरस के बाद पहला क्वेश्चन दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक वैल्यू 4 है, दूसरी है 3, एक वैल्यू 4 है, दूसरी है 3, तो कर्ण निकाल करके बताओ। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना है? कौन दोनों में से कोई एक चाहिए लगा, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, ये फॉर्मूला लगाओ, फटाक से बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे k का स्क्वायर, k मतलब कर्ण, कर्ण की जगह पे कुछ नहीं लिखा है तो हम उस स्पेस को भर लेंगे। k कर्ण का स्क्वायर बराबर इक्वल टू 4 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 का 2 बार मल्टीप्लाई। स्क्वायर का मतलब जिन्हें नहीं पता है वो समझ लो, जो संख्या जितनी बार लिखी ऊपर लिखी 2, तो इसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है? 4 का ही 4 से कराना है। कुछ लोग 4 का 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 4 का ही 4 से मल्टीप्लाई करा देना है और देख लेना 4 चौको 16 प्लस 3 का, इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 3 से ही मल्टीप्लाई, मतलब 3 क्या है 9, k का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 16 9 25 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाता है रूट, और रूट निकालना सबको पता है k का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसको भी निकालने का तरीका अगर देखना चाहते हो तो देख लो, ये रहा 25 को ऐसी संख्या रूट से बाहर निकलती है जिसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो एक बार वो क्या होती है रूट से बाहर हो जाती है, तो 25 बनता है और एक 2 बार लिखा है इसलिए एक रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, तो 5 बाहर आ गया, k का मान कितना आ गया 5। ये आपके क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा।
जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे एक डायग्राम है और उस डायग्राम में इसकी वैल्यू 13 है और इसकी वैल्यू 12 है, तो आपसे पूछ रहा है बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार क्या होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो लोगों को क्या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 13 इंटू 13 करना पड़ेगा तो 169 आता है, मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा। और 12 इंटू 12 जो होता है 144 होता है, ये भी आपको याद होगा। अब हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मिल गया। बी स्क्वायर मिलने के बाद देखो 169 में से 9 में से 4 लेस होगा आएगा 5 और 6 में से 4 लेस होगा 2 और 1 से 1 लेस होगा बचेगा 25। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सिमिलरली b इज इक्वल टू अंडर रूट 25। फिर कितनी वैल्यू आ गई? 5। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पहले क्वेश्चन का भी आंसर 5 आया है, दूसरा भी 5 है। तो इससे बड़ी बात ये ही है कि आपको याद रखना है मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, ये 5 का ही, जैसे 4 3 5 का, ये 4 3 5 का और 12 13 5 का। ये क्वेश्चन जो है मतलब इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाता है कि किसी दो वैल्यू को दे करके तीसरा पूछ लिया जाता है। तो हमेशा याद रखो, अगर ये कर्ण दी गई है तो घटाने में आंसर आएगा और अगर ये दोनों दी हैं तो जोड़ने पर आंसर आएगा। अब इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। sin a is equal to 3/4 एंड cos a और tan a का मान पूछा जा रहा है आपसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। cos a और tan a का मान पूछा जा रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है आपसे, कैसे निकालोगे। ओके, सो अगर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है तो ये सब कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा आसान बना दी गई हैं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम याद भी है अभी तक की जो मैंने बताई थी पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज है। उसमें होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, कर्ण, लंब और आधार। तो उस समय पर आपके पास क्या होता है, लगा दिया जाता है। सिमिलरली अब साइन है, कॉस है, टैन है, तो इनके रेशियो को भी हम जरा देख लेते हैं कि क्या पाइथागोरस से हम इनके रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाँ, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब लाल मतलब एल मतलब लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चाहे ये लिखो चाहे लिखो, ये इंग्लिश में वो हिंदी में। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और लास्ट वन इज टैन थीटा। टैन थीटा होता है आधार मतलब आधार। ठीक है, तो इसको काफी लोग पढ़ते हैं, इसको इस तरीके से लाल बटे कक्का याद करते हैं, लेकिन कोई इतना टफ है नहीं। हमें सीधी सी बात देख लेनी है, एक बार पी एच बी एच फिर पी पी खत्म, सिंपल सा। तो बहुत आसान है, इतना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आराम से लगाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं, यहां दिया गया है साइन। साइन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो साइन में हम लोगों ने सीखा कि दो रेशियो होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर वाला जो हो गया वो परपेंडिकुलर, नीचे वाला जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गई 4। इसको निकाल लेना, सबको पता है। अभी मैंने बताया था 3 4, ये कितना आएगा 5, तो 5 ही आने वाला होगा, देख लेते हैं। ओके, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3। अगर 5 नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, अब देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या है परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब a का स्क्वायर। वैसे 4 चौको 16 हो गया, 3 3 9 हो गया, प्लस ये आ गया a का स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ओके, मिल गई सारी चीजें। अगर ये चीजें सेम क्लास है, कुछ भी नहीं बदला, वही चीजें हैं, सारी चीजें वही कराने वाले हैं। अभी आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी छूट गया था वो एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से बंद हुई। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इसके पहले की वीडियो जो है वो उसी में जुड़ी हुई मिल जाएगी, परेशान मत हो, सब हो जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है आती रहती, हाँ छूट गए, कोई ना। तो नया क्वेश्चन की बात करते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। मैंने क्वेश्चन देखा था, लेकिन वो क्वेश्चन जिसने किसी ने पूछा था, वो क्वेश्चन जो था वो वही लाइव चैट के साथ चला गया, क्योंकि वो चैट रुकती नहीं है, इसलिए इस क्लास में वो रुकेगी नहीं और वो डिसकंटिन्यूअस पतली क्या हुआ था जिस वजह से वो चीज कटी। इंड कैसे हुआ कुछ नहीं पता चला, ग्लिच है सब। तो सेक थीटा को पढ़ा था, सेक का उल्टा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस पढ़ा था। तो कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। 12/13 निकाले, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो गया। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस लगा देंगे। उससे पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस हो गया 12 और ये हो गया 13, बेस हो गया 12 और ये हो गया 13। तो अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालनी है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर भी बताया तो 169 होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 144 और इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी जानते हैं ना 25 ये है, 25 का रूट निकालेंगे, परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, हो गया 5। ओके, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हमसे जो मान पूछे जा रहे हैं उनके मान हम इजीली बता सकते हैं। पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि साइन थीटा का मान कितना होगा और टैन थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, तो 5/13 निकाल देंगे और उसके बाद 12/13 नहीं करेंगे, ये कॉस नहीं है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 है, लंब हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12 और ये हो गया फाइनल। तो हाई स्कूल वालों जल्दी से कर लो ज्वाइन कि आपको अब मिलता है sin a cos a प्लस sec a। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उसको भी देख लो। ये बेस है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आप में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अभी आपको पढ़ना है tan a इज इक्वल टू 1/√3। अगर आपसे पूछा जाता है ये दिया गया है और आपको sin a और cos a का मान याद करो, तो कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि sin a cos a का वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता करेंगे आप? ओके, बताइए। तो इसको पता करने के लिए क्या करना है, या तो एक तो पाइथागोरस है, पाइथागोरस लगा करके इसके बाद निकाले जा सकते हैं। एक और अच्छा सा उपाय है इसको करने के लिए, तो वो उपाय जो है ये बताता है कि tan a में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, होती है ना, tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan उड़ जाता है, काटते नहीं लेकिन कट जाता है, यहाँ बराबर हो जाता है a 30 डिग्री के। तो a का मान आ गया 30 डिग्री। अब बात करते हैं sin a की जगह पे कितना रखा जाएगा 30। यहां लिख लो sin a की जगह पे 30 डिग्री और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली cos a की जगह पे हो जाएगा 30 डिग्री और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। देख लो वीडियो की स्टार्टिंग में, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में मिलेगी ही नहीं, इसलिए क्या करना है, वैल्यू याद कर लेनी है। वीडियो की स्टार्टिंग इससे पहली वाली स्ट्रीम में थी, बट वो तो पता नहीं क्या हुई, शेप भी नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, फिर से बोल रहा हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर जो भी हो, पता नहीं कितने करा दिए, इसको ऑफ करते हैं, फाइनली खत्म हुआ। अब पाइथागोरस और एंगल पोजीशन खत्म होती है। अब थोड़ा आ जाते हैं कि क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करके कैसे वैल्यू को निकाला जाता है, या कितनी वैल्यूज को हम लोग जानते हैं या निकाल चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं sin 60 दिया गया है, cos 30 दिया गया है, इसके बाद दिया गया है प्लस sin 30 और cos 60।
ये देखो दो तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। दोनों तरीके क्या है, दोनों पता चल जाएंगे कैसे करे जाएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से करना है, a cot a plus b cos b is equal to p and b cot a plus a cosec a is equal to q, then p square minus q square फाइंड वैल्यू। ओके, इसके बाद लास्ट इसके बाद जो क्वेश्चन आया है उसको करेंगे। उससे पहले से देख लेते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है। तो एक तो पैटर्न सिंपल सा पैटर्न है कि इन सब की वैल्यू को पुट कर दिया। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये समझ लो, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो भी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। सारी वैल्यूज के थ्रू हम लोग चले जाएंगे। इन दोनों की वैल्यू पुट करें, यहाँ भी हुआ था 2 दूनी 4, यहाँ मतलब दोनों का एलसीएम बराबर, इसका मतलब 3 और 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे भी हो जाएगा 4, 1 मिस्टेक और 4 से 4 डिवाइडेड बचा क्या 1। ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि मैंने पकड़ा था आंसर यहाँ से। अब देखो ये है जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये sin a cos b प्लस sin b और cos a का फॉर्मूला पड़ता है ये, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला है तो इसे हम क्या करेंगे, sin a प्लस b के फॉर्मूले में लिख लेंगे। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, तो इस पूरे को हम sin a प्लस b के रूप में लिख लेंगे। मतलब sin a प्लस b मतलब 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 हो गया 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। ये आंसर लिख करके आ गया, जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तब तक इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो डाउटेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताया गया है कि a cot a प्लस b cosec a b cosec a and is equal to p। सेकंड बाद में कहा जा रहा है कि आपको b की वैल्यू दी गई है, q की वैल्यू मतलब q की वैल्यू दी गई है b cot a प्लस a cosec a is equal to q। तो p और q की 2 की वैल्यू दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मान फाइंड आउट करिए। तो क्या किया जाए कि इन दोनों में मान इजीली तरीके से निकाला जा सकता है, वो क्या है, ठीक। अगर a प्लस बी का लगाना चाहते हो फॉर्मूला तो वो भी लगा सकते हैं और इसका आंसर देखो फटाक से क्या करेंगे। इसमें क्या करो, एक एक काम कर लो, अलग अलग स्क्वायरिंग कर लो। अगर p का स्क्वायर निकाला जाता है तो देखो ये पूरे का स्क्वायर मतलब a cot a प्लस b cosec a का स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये a स्क्वायर cot स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और cosec स्क्वायर a लगा दिया जाएगा, ठीक। देखो फिर से गलत लिख रहे हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे हाँ तो a स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये स्क्वायर और प्लस 2ab cot a और cosec a लगा दिया जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा साइड दिया गया है, दूसरे साइड का स्क्वायरिंग कर दो तो दूसरे साइड का स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर cot a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cosec a स्क्वायर प्लस 2ab cot a और cosec a। सिंपल सा। अब क्या करना, दोनों को माइनस करना, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, क्योंकि उस समय से यही चीज गड़बड़ हुई थी, क्योंकि ये चीजें दोनों में क्या है कट जाएंगी, दोनों में दोनों चीजें कट जाएंगी और पिछली बार में यही चीज जो थी वो गलत लिख गई थी। अब ये a cot a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cosec a प्लस 2ab cot और cosec, ये cot a था cot a फिर cosec a फिर माइनस लगेगा, माइनस के बाद ये सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी तो माइनस का b स्क्वायर cot स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर cosec
कॉसेक स्क्वायर और माइनस के साथ 2ab cot a और cosec a। ठीक है, देखो cosec a से ये वाला प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, ये जो माइनस लगा क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा तो इसके प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा। इसके बाद देखो जो a स्क्वायर है वो कॉमन ले लो, a स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है तो दोनों में a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा cot स्क्वायर है माइनस cosec स्क्वायर है। फिर उसके बाद b स्क्वायर वाले जो टर्म है उसको भी कॉमन ले लो, प्लस का b स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से प्लस का b स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा cosec स्क्वायर a और माइनस का cot स्क्वायर a। ठीक है, जो है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ बन जाएगा ये प्लस ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइनल आंसर कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक ए मतलब सेक थीटा और प्लस tan थीटा प्रूव करना है। ये सेक है, सेक थीटा और tan थीटा प्रूव करके दिखाना है। मार्कर की इंक थोड़ी सी आज जो फटाक से बताओ जरा कि क्या हुआ, इसका क्वेश्चन हो पाया या नहीं हो पाएगा, आंसर कैसे लगाओगे, इसमें क्या किया जाएगा, क्या आंसर निकलेगा। तो देख लो, मैं कोशिश करता हूँ कि बता दूं, अगर आपसे हो गया है तो अच्छी बात है। आ जाते हैं इसके आगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। ठीक है, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें क्या हो, चीजें एक प्लस में एक माइनस में दी हो या ऊपर नीचे प्लस माइनस में समथिंग करके दिया जाता है, तो ऐसे समय पे क्या करना होता है कि ट्रिग्नोमेट्री की खास बात होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या अलजेब्रिक की भी खास बात होती है। अलजेब्रिक में भी अगर प्लस माइनस में वैल्यूज दी गई हैं और अगर उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो वहां पर हम लोग इसके कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट से ऊपर मतलब अंश मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इसको देखते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये कर देंगे। सॉल्व हुआ, अगर हो गया है तो आदित्य बताइए आपका आंसर आया। और जैसे ही इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए कॉन्जुगेट यहां वाला बनेगा तो प्लस और प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस में होंगे तो इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो चीज यहाँ लिखी है अगर माइनस में लिखी तो प्लस में करा देंगे, प्लस में लिखी है तो माइनस में मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद अब यहाँ की चीज देखो क्या लिखी, a प्लस बी, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी तो a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया जाता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया। अब लगने के बाद देखो क्या है, इनको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये अगर सेम है, अगर दो चीजें सेम लिखी मान लो a और a लिखी हैं तो इन दोनों का बड़ा कराने तो a स्क्वायर बनता है। वैसे अगर इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को करें तो a स्क्वायर बन जाएगा और a स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये लिख जाएगा। अगर कोई चीज अंदर दो बार लिखी है तो एक बार उससे बाहर आ जाती है, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। ठीक, दोनों चीजों में स्क्वायर लगा है इसलिए एक एक बार रूट से बाहर हो जाएंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाहर हो गई। जैसे ही बाहर हुई इसको दो भागों में अलग अलग लिख दो, एक जगह पर 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया जाएगा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया जाएगा। ये भी लिख दिया। लिखने के बाद
आपको 1 cos थीटा क्या बन जाता है, sec थीटा बन जाता है, तो sec थीटा लिख देंगे, प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाता है, tan थीटा बन जाता है, और ये आ गया राइट हैंड साइड फाइनल आंसर। देखो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। ये भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, डिपेंड करता है आप किस बोर्ड में हैं। ओके नहीं आ रहा था, ओके कोई बात नहीं, आंसर देख लो, बहुत आसान है, इस तरीके से कर सकते हो इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत पूछा जाता है। अगर किसी के एक बार फिर से समझा तो ओके 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 नहीं आ रहा, ठीक है। देखो क्या किया है हमने, ठीक है, इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से बता दिया तो इसमें करना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, इसको भूल जाते हैं, ये क्या लिखा है इसको भूल जाते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी थी, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। जब कभी भी क्वेश्चन हमें इस टाइप में दिखा हो कि प्लस में लिखा हो, नीचे माइनस में लिखा हो, या कंजुगेट में लिखा हो, मतलब अलजेब्रिक सम क्या होते हैं, अलजेब्रिक में अलजेब्रा को सॉल्व करने की ट्रिक है, कभी अगर 1 अपॉन यहाँ लिखा 2 माइनस रूट 3 अगर दे दिया जाता है, 2 माइनस रूट 3 दे दिया जाता है, तो क्या करेंगे, अगर 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 दे दिया जाता है तो क्या करेंगे, इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे जो है डिवाइडेशन में रूट नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, उसमें कभी भी रूट में कोई वैल्यू लिखी होनी नहीं चाहिए, ठीक। अगर रूट में कोई वैल्यू नहीं लिखी होनी चाहिए तो इसको क्या कर लेते हैं हम, अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी, a माइनस बी, जिसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इजीली रूट हटाया जा सकता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा लिखा है तो 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करा देंगे, लेकिन हम नीचे को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कहाँ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कराया, तो हमने ऊपर जब मल्टीप्लाई कराया तो देखा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों मिलकर के क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा a प्लस b, और a माइनस b का फॉर्मूला मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसको लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 लगा दिया, 1 लग गया, ठीक। तो उस हिसाब से यहाँ की वैल्यू निकालो अगर, तो क्या कहते हैं, ये देखो लिखिए 1, अगर साइन को हम उधर भेज दें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस सिंपल सा ये बन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, और रूट हटने के बाद 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब इन दोनों को तोड़ देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। तो देखो यहां से लिखा है 1 अपॉन cos थीटा, एक बार cos को 1 के साथ लिख देते हैं और एक बार sin के साथ लिख देते हैं, sin अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है sec थीटा के, और sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के। ये आंसर निकल के आ गया, आप शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल मतलब त्रिभुज से संबंधित है। तो ट्राइंगल में कहा जा रहा है आपको कि ए बी सी 3 अंतःकोण है, मतलब इंटीरियर एंगल दिए गए हैं एक त्रिभुज के इंटीरियर एंगल है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए बी सी 3 एंगल दिए गए हैं, ठीक। अगर 3 एंगल दिए गए हैं तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कि साइन बी प्लस सी अपॉन
2 इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको cos a बाई 2। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या आप प्रूफ कर पाएंगे? ट्राई मारिए इसको, जल्दी से ट्राई मार के बताओ। वाला आ गया, वेरी गुड। अब जरा बताओ इसको कि क्या ये हो पाएगा। देखो लग पाया, नहीं लग पाया, और अगर नहीं लग पाया है तो हम जान लेते हैं कि आखिर कैसे लगेगा, कि ये इस प्रूफ कैसे होगा। तो कभी भी ट्रायंगल की बात की जाती है, त्रिभुज की बात की जाती है, तो त्रिभुज में एक बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आज तक नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा आज तक तो ये देख लो कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल बनता है, ये फिलहाल वैसे यूपी बोर्ड में बहुत हिटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, बाकी सीबीएसई वाले भी देख लें इस चीज को कि कैसे होगा। तो जब इंटीरियर एंगल बात की जाए ए बी और सी के लिए, ए बी और सी के लिए, तो इंटीरियर एंगल मतलब ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये हम जानते हैं। ट्रायंगल के तीनों कोण अगर हमारे पास ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये किसके बराबर होते हैं? 180 के बराबर होते हैं। इतनी बात तो सब जानते होंगे। ठीक है, इतनी बात अगर सब जानते हैं तो इसके बाद में अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी, बी प्लस सी की निकालनी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए लिखा जा सकता है। 180 माइनस ए हम लिख सकते हैं इसे। ठीक, ओके। तो नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, सामने देखते रहो, फटाफट सब हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि साइन बी प्लस सी होल अपॉन 2। ओके, तो साइन बी प्लस सी को हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी की जगह लिखा जा सकता है 180 माइनस ए, 180 माइनस ए लिख दिया, बराबर साइन और अपॉन में तो भूल ही गए, हम अगर क्या लिखा हुआ 2 लिखा था तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन में 2 लिख दिया, ये हो गया साइन 180। अब इसको जरा अलग अलग लिख दें तो क्या 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए बाई 2 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? यही तो हम लोगों को करना है, यही लिखना है। उसके बाद फिर साइन 180 मतलब 90 बन जाएगा और माइनस ए बाई 2 बन जाएगा। ठीक, ये देखो ये भी बहुत आसानी से बन के चला आ गया कि 180 बन गया और 90 अपॉन 2 बन गया, 90 ए माइनस 2 बन गया। ठीक, ओके। अब इतना सबको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो बस समझ लो क्वेश्चन हो गया, इसके आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये बराबर का निशान लगाया, ये लिख दिया साइन, अब साइन भी नहीं लिखना है। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश में पहुंच जाओ, और चतुर्थांश में हम लोगों ने पढ़ा था कि चतुर्थांश में पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जानते हैं हम लोग ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और फिर यहां पहुंच जाते 360। एक पूरा सर्कल हम लोग गोला घूम लेते हैं, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ये क्या है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है, साइन पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है, tan पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या होता है, cos पॉजिटिव। ठीक है, अब कुछ चीजों को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी जो पिछली वाली लाइव चल रही थी, जो कट हो गई थी लाइव, उस लाइव में इसको पूरा समझाया गया था। अगर किसी को देखना हो तो पहले वाली वीडियो में जाकर के पूरा देख लेना स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का कोण 90 से छोटा होगा और इधर का 90 से बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ 180 से छोटा होगा और नीचे वाला 180 से बड़ा होगा। ठीक, ये वाला क्या होगा, 270 से छोटा होगा और इधर 270 से बड़ा होगा, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, तो बड़ा छोटा करना है हमेशा। इस साइड जब जाएंगे तो घट रहा होगा और इस साइड जाने पर बढ़ रहा होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। ओके, अगर इस चीज को समझना है तो ये हथेली ले लेना, मतलब ये हाथ बहुत सिंपल सा होता है। जब इस हाथ को इस लाइन पर रखोगे तो ये वाला पक्ष हमेशा निगेटिव होगा और ये वाला पक्ष पॉजिटिव होगा। देखो ये वाला पक्ष फिर से निगेटिव, ये वाला पक्ष पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग तमाचे इधर से मारते हैं और इधर से मारने पे ज्यादा तेज लगती है, इसलिए। तो ये वाला पॉजिटिव मतलब लगता हुआ और ये वाला हटता हुआ। तो घटाते हुए ये है, बढ़ाते हुए ये क्रम में है। तो जरा यहाँ पहचानने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा है, 90 माइनस ए बाई 2। इसको 90 माइनस थीटा जैसा नहीं दिख रहा है,
ये वाला जब 90 माइनस थीटा दिख रहा है तो 90 माइनस थीटा दिख रहा है तो मतलब पहला क्वाड्रेंट है, और पहले क्वाड्रेंट में जो मान आता है सबका कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आया, लगा दिया, पॉजिटिव लग गया। अब उसके बाद देखते हैं 90 में क्या चेंज होता है। हाँ चेंज होता है, 90 में चेंज होता है और साइन चेंज हो जाता है कॉस में, साइन चेंज हो जाता है कॉस में। तो पहली बात तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दूसरी बात कि चेंज होगा और चेंज होगा कॉस, साइन चेंज होगा कॉस में। ये आ गई राइट हैंड साइड और ये हो गया प्रूफ, बहुत इजीली तरीके से। ठीक, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, और अब किसी का डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम फिर, और वो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन बाकी रह गया, ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट 2। देन फाइंड आउट करना है आपको tan a प्लस cot a स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना है। करेक्ट? हाँ, तो अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो तुम्हें ये वैल्यू देगी sin a प्लस cos a इक्वल टू रूट 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो। ये करो आप sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। ओके, इधर से स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा 2। इसे sin a का तो ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a और cos a इज इक्वल टू 2 लिख दिया जाएगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का 2 sin a और cos a। आज मार्कर की इंक भी थोड़ी सी उड़ गई, ये उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2 sin a और cos a इज इक्वल टू 1। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा sin a cos a इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू निकाल ली, sin a cos a इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है उसमें से देख लेते हैं। tan को हम लिख सकते हैं sin a cos a, और इसको लिख सकते हैं प्लस cos a sin a। ठीक, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा sin a और cos a। sin a cos a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 1/2 होती है, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मान होता है 1। नीचे आ जाएगा sin a और cos a, तो 1/2। तो नीचे का 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और लास्ट में आंसर आ जाएगा 2। तो ये फाइनल आंसर है आपका, निकल आया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आपका आंसर। मिलूंगा करके, और आज के लिए आज तक लविस्ता आपको।